क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर छिपी हुई कौन सी शक्ति है जो आपको असंभव को भी संभव बनाने की ताकत दे सकती है, जो आपको एक सफल और अमीर व्यक्ति बना सकती है, जो आपको आपकी मनचाही हर चीज दिला सकती है? क्या वह शक्ति धन है, शिक्षा है, या फिर कोई और बाहरी साधन है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा मन है। मन की शक्ति इतनी विशाल और अद्भुत है कि यदि हम इसे सही दिशा में लगाएं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारा मन सफलता और धन की कुंजी बन सकता है। अगर हम अपने मन की शक्ति को पहचानें और उसको सही दिशा में उपयोग करें तो हम सफल और अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये मन की शक्ति होती क्या है, और हम मन की शक्ति को कैसे पहचानें और कैसे बढ़ाएं? कैसे मन की शक्ति का इस्तेमाल करके हम वो सब हासिल करें जिसकी चाहत हम रखते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 तरीके जिन्हें अपनाकर आप मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपनी मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इन सभी तरीकों को हम सीखेंगे स्वामी विवेकानंद की बहुत ही फेमस बुक जिसका नाम है पावर्स ऑफ माइंड। इस बुक में स्वामी जी ने मन की शक्ति को गहराई से समझाया है और यह भी बताया है कि मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप मन की शक्ति को बढ़ाने के तरीके सीख नहीं पाएंगे। और अंतिम तरीका सबसे असरदार है, तो उसे गलती से भी मिस मत करना, वरना सब व्यर्थ होगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं हम अपने मन की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले हम जानें कि मन की शक्ति को कैसे बढ़ाना है, आइए पहले ये जान लेते हैं कि मन की शक्ति होती क्या है। स्वामी विवेकानंद ने मन को असीमित शक्तियों का स्रोत बताया है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करें तो हम असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। हम अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और यही कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो क्यों ना अपने मन को इस तरह से ट्रेन करें कि वो ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी को हमारी ओर आकर्षित करे। मन की सही दिशा में ट्रेनिंग और अभ्यास से ऐसा किया जा सकता है। मन जितना ज्यादा एकाग्र होता है, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। मन की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली कुछ हो ही नहीं सकता। मन की शक्ति वो सर्वोच्च शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में है। ये किसी सुपर पावर से कम नहीं, लेकिन ये एक नेचुरल पावर है। मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। अब जानते हैं हम अपने मन की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो पहला तरीका है मन की शक्तियों को बढ़ाने का, वो है ध्यान और साधना। क्या आप जानते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन हमारे मन को कितना शक्तिशाली बना सकता है? ध्यान और साधना मन को शक्तिशाली बनाने की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान मन की शक्तियों को जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं, जो हमें अपने आंतरिक शक्तियों तक पहुंचने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर अपने भीतर की ओर मुड़ता है। यही वह समय होता है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ पाते हैं। ध्यान हमें मानसिक शांति देता है और हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। जब मन एकाग्र होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए ध्यान मन को शक्तिशाली बनाने की कुंजी है। इसे नियमित रूप से करें और अपने मन की शक्ति को जगाएं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर, जो है आत्मनियंत्रण और अनुशासन। मन को वश में करने का रहस्य, एकमेव रहस्य, मतलब आत्मनियंत्रण और अनुशासन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा मन कितना चंचल होता है? एक पल में यह किसी चीज पर टिका रहता है तो दूसरे ही पल कहीं और भटक जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, तब तक हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर सकते। आत्मनियंत्रण हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण रखने की क्षमता देता है। यह हमें गलत आदतों और नकारात्मक विचारों से दूर रखता है।
अनुशासन के माध्यम से हम अपने मन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता था, उसने आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर काबू पा लिया और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बिना मन की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो है आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर कितनी शक्तियां छिपी हुई हैं? अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानने का सरल तरीका है आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आत्मज्ञान ही वह कुंजी है जो हमें अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझ सकते हैं। रोजाना कुछ समय अपने साथ बिताएं, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर विचार करें। यह जानने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं और आपकी कमजोरियां क्या हैं। इससे आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान के बिना हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचान सकते। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बधाई हो, आपने 3 तरीके सीख लिए हैं, बस 2 तरीके और। तो आइए अब सीखते हैं चौथा तरीका, जो है आत्मविश्वास, सफलता का मूल मंत्र। क्या आप जानते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी चुनौती का सामना करने की सबसे बड़ी ताकत है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आत्मविश्वास के बिना हम अपनी मानसिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना, अपने मन की शक्तियों को पहचानना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उन शक्तियों पर विश्वास करना। आत्मविश्वास ही सफलता का मूल मंत्र है। इसे बढ़ाएं और अपने सपनों को पूरा करें। अब आखिरी और 5वां तरीका, जो मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है, और वो है सकारात्मक सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें पीछे धकेलती है। हर स्थिति में अच्छाई ढूंढें। नकारात्मक विचारों को अपने मन में आने न दें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें पाने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक विचार केवल और केवल आपकी तरफ नकारात्मकता को ही आकर्षित करेंगे। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सकारात्मक सोच को अपनाएं। स्वामी विवेकानंद की बुक पावर्स ऑफ माइंड हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर असीम शक्तियां छिपी हुई हैं। ध्यान, आत्मनियंत्रण, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच, ये सभी मन की शक्ति को जगाने के उपाय हैं। पावर्स ऑफ माइंड, इस बुक को और गहराई से समझने के लिए आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट बुक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।